नमस्ते सदावत सलीम मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट्स में। शुरू करते हैं अभी तक के डिफेंस अपडेट्स को। भारत के AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के डिजाइन और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बारे में रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की अगुवाई करने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति से मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हम अपनी हवाई क्षमता की बढ़ोतरी के लिए भारत में उन्नत सुविधाओं के साथ 5वीं पीढ़ी के मध्यम वजन वाले लड़ाकू जेट विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 5वीं पीढ़ी का विमान 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से काफी महंगा भी होगा और AMCA फाइटर जेट में 3 डायमेंशन थ्रस्ट वेक्टरिंग, सुपर क्रूज क्षमता, स्टील्थ क्षमता, डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इंटेक्स और एडवांस एविनिक्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें लगा होगा और इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2.15 होगी, यानी करीबन 2600 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो होगी 1620 किलोमीटर की। दोस्तों, अभी हाल ही में धनुष हाविजर का परीक्षण किया गया जो कि सफल रहा और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। बता दें कि एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड पहले बैच के तहत 12 धनुष हाविजर की आपूर्ति मई के अंत तक करेगी और उसके बाद इसकी 8 और यूनिटें जुलाई में भारतीय सेना को डिलीवर कर दी जाएगी। इससे दोस्तों ये पहली धनुष रेजिमेंट भारतीय सेना के लिए तैयार हो जाएगी, जिसे कि अग्रिम क्षेत्रों में डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों, DRDO ने अपने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 40 रॉकेट मोटर असेंबली के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया। कहा जा रहा है कि ये स्वदेशी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होगा। ये 2023 तक तैयार हो जाएगा। इसका वजन 15 किलोग्राम होगा और इससे दागी जाने वाली जो मिसाइल होगी वो मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल सीकर से लैस होगी और इसकी रेंज करीबन 7 किलोमीटर होगी। दोस्तों, DRDO के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी भारतीय सेना के लिए एक नए एडवांस ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को तैयार कर रही है, जिसका नाम है हिमश्रुति और ये बेहद घातक होने वाला है दरअसल दोस्तों। और ये कहा जा रहा है कि इसे भारतीय सेना के पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हिमश्रुति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके कमांड पोस्ट सॉफ्टवेयर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग तैयार कर रहा है और ये हिमश्रुति दुश्मन के डेटा लिंक, रडार लिंक और सैटेलाइट लिंक्स को जाम कर सकती है, वो भी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर। और यही नहीं, ये दुश्मन के टैंक कम्युनिकेशन, दुश्मन के आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक्स को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म अस्त्र डिफेंस ने इंदिरा मॉड्यूलर राइफल को तैयार किया है, जो कि 6 अलग अलग कैलिबर और 5 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें करीबन 75% जो पार्ट्स हैं वो समान है और नई राइफलों में नई तकनीक को लगाया गया है, जिससे कि ये राइफल मॉड्यूलर, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट बन जाती है, जो कि बेहद सटीकता से काफी कठिन वातावरण में ऑपरेट की जा सकती है। हालांकि अभी इसकी पूरी तरीके से रेंज और कीमत के बारे में जानकारी आना बाकी है। ये सारी चीजें जैसे आएंगी मैं आपको डिफेंस अपडेट में बता दूंगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए बनने जा रहे 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल के बारे में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने कहा कि इनके लिए बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसे कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड टर्की शिपयार्ड के साथ मिलकर तकनीकी हस्तांतरण के साथ बनाएगा और इस ऑर्डर की कीमत करीबन 22,000 करोड़ रुपए। वहीं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने कहा कि वे इन्हें 8 सालों में तैयार कर लेंगे, यानी कि इन 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद। दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस ने एक टेंडर जारी किया है गोवा में सॉइल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहां पर इजराइल की रैमपेज मिसाइल के निर्माण और टेस्टिंग सुविधा बनाई जाएगी। इंडियन एयरफोर्स 2021 में 250 किलोमीटर रेंज वाली रैमपेज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने पर सहमत हो गई थी और इस मिसाइल को SU-30, मिराज 2000 और MiG-29 फाइटर जेट से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि दुश्मन के एयरफोर्स बेस को पल भर में खत्म कर सकती है। यही नहीं, ये दुश्मन के बंकर्स, एयर डिफेंस साइट्स और एमुनिशन सेंटर्स को भी तबाह कर सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए नया प्रक्षेपण यान, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे कि SSLV कहा जाता है, उसे तैयार कर लिया और इसके अंतिम चरण का परीक्षण हाल ही में पूरा कर लिया गया है। ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। कहा जा रहा है कि SSLV की पहली उड़ान इसी साल में हो सकती है। इसमें ये अपने साथ कुछ सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। इसरो की ओर से कहा जा रहा है कि SSLV की पहली उड़ान D1 मई 2022 में निर्धारित की गई है। कहा जा रहा है कि इस उड़ान से पहले इस परीक्षण ने पहले स्टेज में सफल परीक्षण से एजेंसी को एक नया आत्मविश्वास दिलाया है। SS-1 ठोस ईंधन आधारित बूस्टर स्टेज है। इसके जमीनी परीक्षण के दौरान सभी प्रणालियों ने ठीक तरह से काम किया और अपेक्षाकृत नतीजे भी दिए। लॉन्च व्हीकल के SS-2 और SS-3 स्टेज के जमीनी परीक्षण पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब इन सबको असेंबल करने का काम बाकी रह गया। इसके बाद प्रक्षेपण के लिए यान पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।